तो आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि इलिप्स होता क्या है। इसके बाद हम इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे और सबसे लास्ट में हम इलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इलिप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। इलिप्स बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। इसे हम डायग्राम से समझ लेते हैं। माना कि दो फिक्स्ड पॉइंट f एंड f' हैं और कुछ पॉइंट्स का सेट इस प्रकार है कि इनका डिस्टेंस इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट के इक्वल है, यानी p1f प्लस p1f' इज इक्वल टू कांस्टेंट, p2f प्लस p2f' इज इक्वल टू कांस्टेंट है, p3f प्लस p3f' इज इक्वल टू भी कांस्टेंट है, p4f प्लस p4f' भी कांस्टेंट है, p5f प्लस p5f' भी कांस्टेंट है एंड p6f प्लस p6f' भी कांस्टेंट है। इसी प्रकार p7f प्लस p7f' भी एक कांस्टेंट है। तो इन पॉइंट से पास करने वाले कर्व को ही इलिप्स कहा जाता है। इन फिक्स्ड पॉइंट f एंड f' को इलिप्स का फोकस कहा जाता है, यानी इलिप्स के दो फोकस होते हैं। यह लाइन जो कि दोनों फोकस से पास करती है, इलिप्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स a एंड a' पर इंटरसेक्ट करती है, जिन्हें इलिप्स का वर्टेक्स कहते हैं। स्टैंडर्ड केस में इसे x एक्सिस लिया जाता है और इस लाइन को, जो कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, y एक्सिस लिया जाता है। यह इलिप्स को दो डिफरेंट पॉइंट्स b व b' पर इंटरसेक्ट करती है। यहां वर्टेक्स a' और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस a के इक्वल लिया जाता है, जिससे a' का कोऑर्डिनेट -a,0 हो जाता है और वर्टेक्स a एंड ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस भी a के इक्वल ही लिया जाता है, जिससे a का कोऑर्डिनेट a,0 मिल जाता है। a' को इलिप्स का मेजर एक्सिस कहा जाता है, जिसकी लेंथ 2a के इक्वल होती है और यह कांस्टेंट डिस्टेंस भी 2a के इक्वल होता है। अब पॉइंट b एंड ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस स्मॉल b के इक्वल लिया जाता है, जिससे पॉइंट b के कोऑर्डिनेट 0,b हो जाते हैं एंड पॉइंट b' एंड ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस भी स्मॉल b के इक्वल लेने से b' के कोऑर्डिनेट्स 0,-b मिल जाते हैं। यहां b' को इलिप्स का माइनर एक्सिस कहा जाता है। फोकस f' एंड ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस c के इक्वल लेते हैं, जिससे f' के कोऑर्डिनेट -c,0 मिल जाता है और इसी प्रकार फोकस f एंड ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस भी c के इक्वल लेने से फोकस f का कोऑर्डिनेट c,0 मिल जाता है। स्टैंडर्ड केस में ओरिजिन को इलिप्स का सेंटर कहा जाता है। तो अब हम आगे ये सीखने वाले हैं कि जो हमने ये आर्बिटरी कांस्टेंट्स स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c लिए हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है और इन्हें हम क्या बोलते हैं। तो अब हम सबसे पहले a, b एंड c के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। यहां a को सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है एंड b को सेमी माइनर एक्सिस कहा जाता है और c इलिप्स के फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है।
माना इलिप्स के फोकस F एंड F' हैं। यह लाइन जो कि दोनों फोकस से पास कर रही है, इलिप्स को वर्टेक्स A एंड A' पर इंटरसेक्ट करती है, और यह लाइन इलिप्स को B एंड B' पर इंटरसेक्ट कर रही है। इलिप्स के सेंटर और वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। सेंटर और वर्टेक्स B के बीच के डिस्टेंस को सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, एंड यह डिस्टेंस C से डिनोट किया जाता है। यहां वर्टेक्स O है और दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी FB ट्रायंगल OFB का हाइपोटेनियस हो जाएगा, जिसकी लेंथ पाइथागोरस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी FB होगा स्क्वायर रूट ऑफ OB स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। इसी प्रकार FB की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मिल जाती है, जो कि F' के इक्वल है। एंड पॉइंट B इलिप्स पर प्रेजेंट होने के कारण FB प्लस F' की वैल्यू 2a के इक्वल मिलती है, जिसे हम आगे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एंड यहां से हमें 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2a मिल जाता है, जिसे आगे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एंड यहां से C की वैल्यू मिलती है हमें स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इस प्रकार आप यहां से देख सकते हैं कि हमें A, B एंड C के बीच में एक रिलेशन मिला है, विच इज C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर।